नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों का सिलसिला सबसे पहले पंजाब की ओर ले चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के नौजवानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नौजवानों को इंग्लिश में माहिर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है। आज सीएम ने इंग्लिश फॉर वर्क प्रोग्राम के तहत उच्च शिक्षा विभाग और ब्रिटिश काउंसिल के दरमियान MOU साइन किया है। इस MOU के अनुसार विश्व स्तर पर कम्पीट करने के लिए अंग्रेजी में पंजाब के नौजवानों को सशक्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है। MOU के तहत मुफ्त अंग्रेजी ट्रेनिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग पहले बैच में 5000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज मॉनसून सत्र के सदन की कार्रवाई को बाधित करने के कारण आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा सभापति ने कहा कि संजय सिंह ने बार बार मना करने के बाद भी सदन की कार्रवाई को बाधित किया, इसलिए उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। संजय सिंह ने प्रोटेस्ट के दौरान कहा था कि बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर की घटना अन्याय पर नहीं बोल रहे, ड्रामा कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस बेशर्मी के साथ मणिपुर हिंसा, मणिपुर की दरिंदगी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, उनके समर्थन में, उन बलात्कारियों के समर्थन में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। जो मणिपुर में हुआ उसको अन्यायपूर्ण नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक ड्रामा यहाँ सुबह सुबह आकर हुआ। तो इसलिए हम सारे लोग इकट्ठा होकर एक ही डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए। जो हत्याएं वहाँ पे हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि एक महिला जिसको नंगा करके परेड कराया गया, उसके पति ने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था, रिटायर्ड सूबेदार है सेना का। 140 करोड़ लोग इस बात से शर्मिंदा है, लेकिन प्रधानमंत्री को शर्मिंदा। आप सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अगर सच्चाई के लिए आवाज उठाने पर संजय सिंह को निलंबित किया जाता है तो हम परेशान नहीं होंगे। हमारी कानूनी टीम इस मामले को देखेगी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात नहीं, अगर सच की आवाज उठाते हुए संजय सिंह सस्पेंड भी होंगे तो हमें कोई दुख नहीं। आपको लगता है कि फिर से इस पे आप लोग अपनी तरफ से या पार्टी की तरफ से? आप संजय जी उसको देखेंगे, हमारे लीगल विंग के लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यसभा से पूरे मानसून सत्र के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन पर सौरभ भारद्वाज के बाद राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सदन से निलंबित कर दिया। ये सही नहीं है, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। देखिए, आज जो राज्यसभा में देखा गया वो अविश्वसनीय था। जिस प्रकार से सारे साथी गैर भाजपा राजनीतिक दलों के मणिपुर पे बहस की मांग कर रहे थे, करीब 10-12 मिनट तक अपनी ही सीट पे रहते हुए हाथ जोड़कर चेयरमैन साहब से दरख्वास्त कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि मणिपुर पर बहस कराइए और हमें बात बोलने दीजिए। लेकिन चेयरमैन साहब ने, और जब हम चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए क्योंकि उनका ध्यान ट्रेजरी बेंचेस की ओर था, हमारे एक साथी माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखिए, विपक्ष की तरफ भी आपकी कुछ निगाहें आए, ताकि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात रख सकें। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बात सुनी जाए लोकतंत्र। अगली मुख्य खबर की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने लोगों के पीने के पानी की समस्या को खत्म करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार शहर के स्लम एरिया जैसे क्लस्टर में वाटर ATM लगवा रही है। इससे यहां रहने वाले लोगों को दिल्ली जल बोर्ड के वाटर टैंकर पर निर्भरता कम हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही वाटर ATM लगाए जाने का प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि राजधानी में 4 वाटर ATM लगाए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में 500 वाटर ATM लगाए जाएंगे।
दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गए, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी होने के कारण पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी के टैंकर से रेगुलरली पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे इलाकों के अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती कई कारणों की वजह से। उसके लिए अब ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया तरीका निकाला है, जिसमें हम ट्यूबवेल लगाएंगे। केवल उन्हीं एरियाज में लगा सकते हैं जहां पे पानी का वाटर टेबल हाई होगा, लेकिन ट्यूबवेल लगाने से पानी जो निकलता है उसकी अंडरग्राउंड वाटर की दिल्ली के कई इलाकों में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे और उसको आरओ से उस पानी की सफाई करेंगे, और आरओ का पानी जो है फिर यहाँ पे हमने एक तरह से पानी के नल लगा दिए हैं, जो ये कार्ड दिए जा रहे हैं, हर परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। अगली मुख्य खबर हिमाचल प्रदेश से है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाणु से सोलन तक 4 लेन में लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही। यहां हादसों का खतरा बना रहता है। कब पहाड़ी से पत्थर और मलबा आ जाए कुछ पता नहीं। बीते कई दिन पहले हुए लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल ट्रैफिक के लिए 1 वे का रास्ता किया गया है और हाईवे पर निर्माण का काम जारी है। बहरहाल पत्थर और मलबा गिरने के कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। ये तकरीबन 15 दिन पहले जब शुरू में फर्स्ट बरसात आई थी तो उस टाइम ये पूरा चल गया था नीचे वन साइड। तो अभी फिर दोबारा से हाँ, अभी ये फिर भी जा ही रहे हैं। अभी तक भरने की कोशिश तो NHAI कर ही रही है, लेकिन ये स्लाइडिंग पॉइंट भी है। आप ऊपर देख रहे हो पीछे, ये पूरा स्लाइडिंग पॉइंट है, इसका भी खतरा आने का। और यहाँ ये दतियार पॉइंट है चक्की मोड़ के पास है, तो इसका नाम है दतियार स्लाइडिंग पॉइंट। बाकी चक्की मोड़ का एरिया है पूरा। तो इसको भरने की कोशिश की जा रही है? भरने की तो NHAI लगे हुए बड़े बड़े अधिकारियों से आ रहे, इधर मौके के ऊपर प्रशासन भी आ रहा है मौके के ऊपर, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आ रहा है। अभी कर रहे हैं अपनी कार्रवाई तो कर रहे, ताकि जल्दी से जल्दी ये बन जाए रोड, ये जो यातायात है बहाल हो सके। वन साइड है शिमला के लिए, हम जहाँ जहाँ ये स्लाइडिंग पॉइंट है वहाँ वन साइड चला रहे ट्रैफिक। तो ये वन साइड ये दतियार मोड़ पूरा ही टूट गया है? हाँ, ये तो वन साइड तो टूटा हुआ है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग भी आई हुई, लेकिन हमने एक तरफ बिल्कुल चलाया हुआ है, कोई रुकावट नहीं चल रहा है इतना ट्रैफिक। हाँ, अभी एप्पल सीजन भी चल रहा है, गाड़ियाँ भी आनी है, लोडी गाड़ी आनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आनी है, वजन जिसका वजन होगा। और छोटे तो हाँ, छोटे टूरिज्म तो चल रही है गाड़ियाँ, कोई परेशानी नहीं। अगली खबर जम्मू से है। जम्मू शहर के कालूचक में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मध्य प्रदेश निवासी सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। गंगयाल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अजय सिंह चिब ने कहा कि ये दुर्घटना सुबह लगभग 6 बजे के करीब हुई है। जम्मू शहर के बाहरी इलाके में कालूचक के पास ये हादसा हुआ है। सांबा जा रहे एक ट्रक के चालक ने नियंत्रण खो दिया और हादसे का शिकार हो गया। इसमें ट्रक चालक और पैदल चल रहे यात्री दोनों की मौत हो गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू में कच्ची छावनी क्षेत्र की एक गली में रविवार देर रात जोरदार धमाका हुआ। इससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने धमाके वाली जगह जाकर देखा तो वहां दीवार और जमीन पर छोटे छोटे सुराग हो रखे थे। मौके पर लोहे की कील पड़े हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने वहां से सुराग भी जुटाए हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ है। रात को कोई 10 बजे के करीब कोई बम जैसी आवाज़ आई, यहाँ पर बहुत ज़ोर से आवाज़ थी। तो कुछ मोहल्ले वाले हमारे बाहर आए, बेचारे ये घर वाले बाहर आए, ये सारे चिल्ला रहे थे ऊपर। जब मैं बाहर निकला तो मैंने कोई 5-7 मिनट में पकड़ंगा थाने में फ़ोन किया इधर। तो पुलिस जल्दी ही 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच गई थी पकड़ेंगे वाली। उन्होंने फिर इधर आके देखा तो कुछ बिखरा बुखरा हुआ था सामान, कुछ इधर उन्होंने इकट्ठा उठा किया और ले गए। फिर उसके बाद ये लगे रहे हैं, रात भर पुलिस आती रही पूरी ये इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्राइम ब्रांच वाले भी आए हुए थे, फिर दूसरे पे फ़ोटो सेशन वगैरह हुआ इनका। तो और भी काफ़ी इनकी एजेंसियाँ आई हुई थी पुलिस की। तो पूरी रात सुबह तक कोई 6:30-7 बजे तक लगे रहे हैं। अभी भी पुलिस इधर ही बैठी है और काफ़ी आवाज़ थी, यानी कि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। काम के जब आवाज़ आई तो ये कोई 10 बजे की।
अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करेगी। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस का वहन भी करेगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया है, जिसके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है। उनकी अध्यक्षता में आज यहां हुई स्थायी वित्त समिति सी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर की वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में गुस्सा है। लोग दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए देश भर में प्रदर्शन कर नाराजगी जता रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मणिपुर वायलेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मणिपुर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की है। बेसिकली ये प्रोटेस्ट मोदी सरकार और बीरेंद्र सरकार के खिलाफ है। इन द सॉलिडरिटी विद मणिपुर, जो मणिपुर में पिछले हफ्ते कांड हुआ है उसके हक में हम कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं मोदी जी का और बीरेंद्र जी का कि बीरेंद्र जी को वहाँ से हटकर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। विद्यार्थी की तरह देख रहे हैं जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या किया जा सकता था? देखो, बहुत ज़्यादा ये मंदभागी घटना है हमारे देश के लिए और हमारे देश के लीडर्स के लिए। जो गवर्नमेंट हमारे देश के ऊपर रूल कर रही है, हमेशा से ही उन्होंने चुप्पी साधी है। चाहे वो कठुआ कांड हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे अब मणिपुर की बात करें। क्यों हम सबको बाद में आके बोलना पड़ता है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर उनसे मेंटेन नहीं किया जा रहा? खुद मोदी जी 2017 में ट्वीट करके बोल रहे थे दैट दोज हु कांट रन द स्टेट दे डोंट हैव एनी राइट टू रूल ओवर दैट स्टेट। आज उनका वो ट्वीट कहाँ है? हम जवाब मांगते हैं कि कहाँ है बीरेंद्र सरकार? पिछले 80 दिनों से मणिपुर हमारे जो देश का भिन्न अंग है वो जल रहा था, वहाँ हिंसा हो रही थी। क्यों मोदी जी चुप रहे? पिछले 80 दिनों में हर स्टेट के, उनके हर डिफरेंट कंट्रीज़ के उनके दौरे हो रहे हैं, पर क्यों नहीं मोदी जी ने वहाँ जाके देखा? बाकी स्टेट्स में उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बहुत जल्दी पहुँच जाती है, बट क्यों मणिपुर में नहीं पहुँची? सो कहीं ना कहीं ये सरकार की नालायकी है और नाकामयाबी है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। एक खास खबर श्रीनगर से है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का ये 19वां सीजन था और अब तक इस टूर्नामेंट में 46 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस टूर्नामेंट में 4 महिला टीमों ने भी हिस्सा लिया। ये इवेंट लंबे समय तक चलने वाला है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि करीब 31 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलेगा। साथ ही उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को बधाई भी दी है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है उसका आज 19वां चैप्टर है। 19th सीरीज में आज का ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज की इस इवेंट में पहले से ज़्यादा तादाद में टीमें हिस्सा ले रही हैं। जम्मू कश्मीर का कोई भी वो जिला और खित्ता नहीं बचा है जहां के बच्चे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए न पहुंचे हों। पूरे जम्मू के ज़िले, पूरे कश्मीर के ज़िले इसमें शिरकत कर रहे हैं और 46 टीम्स इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। खुशी की बात यह भी है कि इस बार पहली बार 4 वुमेन प्लेयर्स की, फुटबॉल प्लेयर्स की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जहां बच्चे आज फुटबॉल खेलते थे उसमें आज लड़कियों की, बच्चियों की शमूलियत होने जा रही है। ये कश्मीर के लिए और फुटबॉल की गेम के लिए एक नया शगुन है, एक अच्छी पहल है और एक अच्छी बात है। मैं उन बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं जो आज की इस टीम में हिस्सा ले रही हैं। ये काफ़ी दिनों के लिए इवेंट चलती रहेगी क्योंकि टीम्स काफ़ी बड़ी हैं और 31 के लगभग जाकर के ये टूर्नामेंट फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।